Assalamu alaikum students. Today our topic is percentage composition of compound by mass. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि एक कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। H2O किन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O की कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशो क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की इंडिविजुअल परसेंटेज बाय मास कितनी है। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल अभी स्टडी की है कि H2O में हाइड्रोजन एटम की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन एटम की परसेंटेज कितनी है, दैट इज नाउन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। डेफिनेशन पे बच्चों फोकस करें। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। समझ आ गया जी। परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट का क्या मतलब है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ग्राम का मतलब यहाँ पे है मास। एक कंपाउंड है आपके पास और कंपाउंड का मास है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम मास में ये जो दो कंपोनेंट मौजूद हैं इनकी परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास एक कंपाउंड सी है C6H12O6, इसमें आपके पास 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है और ऑक्सीजन की क्या है। फर्ज किया, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज है 60% ऑक्सीजन है, 20% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का टोटल मास कितना था, इस कंपाउंड का टोटल मास था 100। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उनका सम ओरिजिनल मास के बराबर आना चाहिए। अगर ओरिजिनल मास के बराबर आया इसका मतलब है आपने जो कैलकुलेशन की है दैट इज करेक्ट। ठीक है जी, बुक से देखते हैं, बुक में क्या है। The percentage composition of an element compound refers to the percentage mass of an element present in a compound। ठीक है, इसी तरह percentage of an element की definition क्या है, the percentage of an element in a compound is the number of grams of that element present in 100 ग्राम of compound। बहुत आसान डेफिनेशन है बच्चों, इनको आपने मेमोराइज करने हैं। तो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करने के लिए, नीचे फार्मूला देखें गिवन है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में मौजूद उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाई फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। फार्मूला मास का यहाँ मतलब क्या है, टोटल मास, कंपाउंड का टोटल मास मल्टीप्लाइंग बाई 100। ठीक है, अगर आपने वाटर में मौजूद हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप वाटर में हाइड्रोजन का मास फाइंड करेंगे, फिर वाटर का टोटल मास फाइंड करेंगे, इन दोनों की रेशो को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली किसी और एलिमेंट की अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को हम किन मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन इज अ यूजफुल कंसेप्ट टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अगर एक कंपाउंड में इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका मास यकीनन एक्सपेक्टेड मास परसेंटेज से कम होगा। अगर एक्सपेक्टेड मास परसेंटेज से कम मास आएगा एलिमेंट, इट्स मीन देयर इज सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम क्या करेंगे, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन यूज कर सकते हैं एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, सो इंपॉर्टेंस कौन कौन सी हैं, टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये आपने 3 बातें याद रखनी है।
नाउ हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल गिवन है 10.9, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 एलिमेंट मौजूद हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमने इन तीनों की अलग अलग परसेंटेज बाय मास फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टोटल मास फाइंड करेंगे। फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, और आपने पढ़ा हुआ फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम का मास है 40, उसके बाद ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाइंग बाई 16 क्या हो जाएगा 32। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। इन तमाम को सम अप करें तो ये टोटल फार्मूला मास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74। ठीक, नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ओवर फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइंग बाई 100। सबसे पहले हम कैल्शियम की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ऊपर मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40, जो अभी हमने ऊपर डिटरमाइन किया, डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 74, मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो ये हमारे पास आ गई 54.05% कैल्शियम। ठीक, नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास इनकम, वैसे तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल में मौजूद मास को मिक्स कर देते हैं। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है 16, लेकिन हमने देखना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उस हिसाब से हम मास फाइंड करते हैं। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, तो मास कितना आया 32, 16 multiplying by 2 that is 32, divided by 75 total mass multiplying by 100, and now here 43.24 is the percentage of oxygen. Last one is percentage of hydrogen, mass of hydrogen that is 2, मोलर फार्मूला मास से 74 मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है हाइड्रोजन की। ठीक है जी, अब आपने ये जो परसेंटेज फाइंड की है ये सही है या गलत, आप क्या करें, जो भी आपने तो वैल्यूज फाइंड किए हैं इन तमाम को सम अप करें। 43.24 प्लस 2.70, इन तमाम को सम अप करें तो आपके पास टोटल आंसर 100 आना चाहिए। तो अगर 100 आए इट्स मीन आपने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 15.10, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास है ये। ठीक है, जिसको हम फार्मूला मास कहेंगे, मास ऑफ कंपाउंड दैट इज 8.657 ग्राम वर डिकम्पोज, यानी इस कंपाउंड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो हमें क्या हासिल हुआ, इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास कितना आया हासिल 5.217, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है ये, और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, हमने ये फाइंड करना है कि इस कंपाउंड में हर एलिमेंट की इंडिविजुअल परसेंटेज कितनी है। तो ऊपर जो हमने फार्मूला यूज किया उसी को दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइंग बाई 100। नाउ फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ एलिमेंट, कार्बन की परसेंटेज क्या है, ये ऊपर गिवन है 5.217 डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइंग बाई 100। नाउ हियर 60.26 परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है जी, उसके बाद आगे है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, mass of hydrogen that is 0.962 gram divided by total mass 8.657 multiplying by 100 is equal to 11.11 gram. That is the percentage of hydrogen. Lastly, percentage of oxygen, mass of hydrogen oxygen that is 2.478 divided by total mass multiplying by 100, and answer is 28.62%. So it's mean इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें मौजूद एलिमेंट्स का मास ये है, आप ये बताएं कि हर एलिमेंट, इन तमाम एलिमेंट्स में किस एलिमेंट की का मास बाई परसेंटेज ज्यादा है, किसका मास बाई परसेंटेज कम है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्विक चेक एक्सरसाइज 15.4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयंस इन एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में मौजूद हमने सल्फेट आयन फाइंड कर रहे हैं। नाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन इन एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है जी, सबसे पहले हम कंपाउंड का मास फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है भाई, SO4 होल 3। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का मास फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू एल्यूमिनियम इज 27 प्लस, चूँकि सल्फेट आयन 3 है तो 3 हम बाहर लिख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सल्फर का मास दैट इज 32 प्लस ऑक्सीजन R4 एंड 1 ऑक्सीजन कैरिंग 16 मास।
ठीक है जी, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 27 इंटू 2 54 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 64। ठीक है, 54 प्लस ये इनको आपस में सम अप करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 288। 288 प्लस 54 इज 342। ये 342 हमारे पास आ गया फार्मूला मैथ ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नाउ अब हम मैथ फाइंड कर लेते हैं सल्फेट आयंस का। ठीक है जी, मैथ ऑफ SO4 आयंस सम अप करें। सल्फर 32 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 16 ऑक्सीजन 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 96। 96 हमारे पास आ गया मैथ ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है बच्चों, नाउ हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। ऊपर फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सबसे ऊपर क्या है मैथ ऑफ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट क्या है SO4 सल्फेट आयंस, कंपाउंड क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है जी, सल्फेट आयंस का मैथ कितना आया है 96। सॉरी यहाँ हम एक चीज़ और रह गई है, मैथ ऑफ सल्फेट में हमने ये तो 96 निकाल लिया, लेकिन कंपाउंड में सल्फेट आयन देखें 3 हैं, तो हमने इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, क्योंकि कंपाउंड में सल्फेट आयन बच्चों कितने मौजूद हैं 3 हैं। सो यहाँ हम 96 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाइंग बाई 96 एंड दैट विल बिकम 288 ग्राम। तो ये सल्फेट आयन का मास कितना आ गया बच्चों 288 ग्राम। एक सल्फेट आयन का मास आया था हमारे पास 96, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फेट आयन 3 हैं तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 दैट विल बी 288। नाउ फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सल्फेट आयन का टोटल मास हमारे पास कितना आ गया कंपाउंड में 288 डिवाइडेड बाई कंपाउंड का मास हमारे पास कितना है 342, ये हमने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया है, मल्टीप्लाइंग बाई 100 कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 84.2%। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है सल्फेट आयंस की।